मैं आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ कोई मैं आपको हिस्टोरिकल पैलेस पे नहीं लाया, ना कोई मैं टूरिज्म जो जगह है वहाँ पे लेके आया। मैं एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जो आपको आपकी वेस्टेज जो चीज़ें हैं उनके द्वारा आप बहुत सारी ज़िंदगी को जीने का एक तरीका सीख सकते हो और जो वेस्टेज चीज़ है उसका यूज़ करना सीख सकते हो। मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं आया हूँ, एक गाँव है शालावास गाँव, और यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पानी का जो यूज है वो कैसे करें। जो वेस्टेज पानी है जिसकी वजह से हमें आए दिन जैसे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मच्छरों से होने वाली बीमारी होती है उनकी वजह से, और वो पानी बहकर चला जाता है और गंदगी हो जाती है। गंदगी की वजह से चारों तरफ जो गंदगी बहकर और पूरा एरिया वो ख़राब हो जाता है। उससे मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर है भाई जितेश, और उन्होंने इस पानी का जो यूज ऐसे किया है ताकि वो जो गंदगी वाला पानी है उसको अपने खेत में ले गए, और खेत में कैसे लेके गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन्होंने नाली के द्वारा यहाँ से जो पानी है वो कई जगह से मिलके इकट्ठा हो रहा है, जैसे हैंडपंप का हुआ, नल का हुआ, ये टंकी है मेरे सामने जो आप देख रहे हो, ये इधर ये जो टंकी है इसका पानी जो एक जगह इकट्ठा होकर फिर बाद में एक नाली के द्वारा बहकर एक जगह जा रहा है, और वहाँ से फिर इन्होंने उसको पाइप के द्वारा अपने खेत में ले गए और खेत में एक पॉन्ड बना रखा है। उस पॉन्ड में पानी को डाला गया है ताकि वो पानी, उससे एक फ़ायदा ये हो गया कि पानी जो इकट्ठा हो गया उस पॉन्ड में चला गया। पॉन्ड में जाने के बाद उससे क्या हुआ कि जो पानी है वो इकट्ठा होके वो इनके पास में वहाँ पे ही खेत में कुआं भी है, तो कुएं में उसका जो जल स्तर है वो भी ऊंचा हो रहा है, और उसके अलावा उससे आसपास का जो खेत, मतलब जो आसपास के खेतों में वहाँ पे सिंचाई भी कर सकते हैं, वो पानी इकट्ठा हो रहा है उससे। इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। हेलो साथियों, मेरा नाम जितेश कुमार है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। काफ़ी दिनों से मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, जो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं हमारी उसको हम कैसे बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए एक छोटा सा काम मैंने ये किया था कि गांव का जो वेस्टेज पानी था, नहाने धोने से लेकर पीने में जो पानी वेस्ट जा रहा था, जो गंदगी के रूप में हमें पानी में नालियों में जा रहा था, उस पानी का कुछ जगह इसके सेंटर पॉइंट है जहाँ के पानी मिलता है। तो वहाँ से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पानी को कोई इधर मोड़ रहा था, कोई इधर, सब लोग इससे परेशान थे। तो उस चीज़ को मैंने सोचा एक नाली बनाकर उस पानी को हमने एक फार्म पॉन्ड बनाया और उस फार्म पॉन्ड में उस पानी को डाइवर्ट कर दिया पाइप के माध्यम से। कुछ देर में हम आपको वो सीन भी दिखाएंगे जहाँ वो सब चीज़ें हमने की है। और उस पानी का जो पानी वेस्ट हो रहा था, सबके लिए सिरदर्दी बन रहा था, वो पानी हमारे लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बन गया, मतलब एक तरीके से कि हमारी सिंचाई भी उससे हो पा रही है और हमारे जो कुएं का जल स्तर है वो भी काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है। मतलब तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनसे एनवायरनमेंट भी सुधर सकता है और जो गंदगी वगैरह ये सारी चीज़ों का, समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो रामकिशन भाई है, ये आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से कि मतलब कैसे हमने वो पूरे काम को किया है। हम लोग साथ में चलेंगे। तो दोस्तों अब हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से पानी के जो अलग अलग जो स्रोत हैं वहाँ से इकट्ठा करके पानी को कहाँ ले जाया जा रहा है और वहाँ सिंचाई के लिए और खेत में किस तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है, वो सारी प्रोसेस हम देखेंगे। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, उधर का पानी इधर आ रहा है और वो टंकी का पानी इधर आने के बाद में यहाँ पर ये जो नल का पानी है वो ये इधर होके यहाँ पर नाली के द्वारा बह रहा है। ये आगे आप देख सकते हो, थोड़ा मेरे साथ चलते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो पानी है एक नाली के द्वारा बह रहा है, और ये फिर धीरे धीरे वहाँ पे हैंडपंप का पानी, और हैंडपंप के बाद में पानी है वो उस नल का पानी, ये सब एक जगह इकट्ठा होगा आगे, वो भी हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से यहाँ पर जो पानी बहता था ना, तो वो ये यहाँ पर पूरा पानी भर जाता था पूरे रोड पे, और आगे वहाँ पर ऊंचा है, ऊंचे की वजह से क्या होता था कि यहाँ पे जो ये साइड वाले घर हैं ये इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि मच्छरों की वजह से यहाँ पर बच्चे परेशान रहते थे, सभी परेशान रहते थे। तो उससे क्या हुआ कि ये लोगों ने परेशान होकर कई बार लोगों से, जो सरपंच वगैरह उनसे भी शिकायत की, लेकिन उसका कोई समाधान हो नहीं पाया। बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात है तो भाई जितेश ने ये बढ़िया दिमाग लगाया कि किस तरीके से इस पानी को यूज़ किया, जिससे इन लोगों की समस्या का समाधान भी हो गया और उसके बाद में इनके लिए भी एक वो फायदेमंद साबित हो गया।
इसके बाद में आप देख सकते हो ये जो नाली का पानी आ रहा है, ये काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया और अब धीरे धीरे होगा, ये जो गंदगी है वो सब समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन इन्होंने जो इनकी जो प्लानिंग है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और ये आप देख सकते हो, ये पानी देखो इधर से इकट्ठा होकर आ गया, इन घरों का पानी इधर से आ गया, ये पानी इधर आ गया और अब ये आगे जा रहा है। देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पानी है उधर से आया पानी, और जैसे ये नली, ये पूरा नाली के द्वारा ये पानी आया और आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने एक पाइप लगा रखा है। पाइप के द्वारा क्या हो रहा है, ये पानी है ये सड़क से होके और इधर निकल रहा है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जो सड़क होती है उसको जगह जगह से तोड़ के रख देते हैं। तो पहले अगर रोड बन रहा हो तो उस टाइम पे आपको लगता है तो इस तरीके के आप पाइप डाल सकते हो पहले से। तो इस वजह से क्या होगा कि ये बार बार रोड नहीं टूटेगा। रोड टूटने के बाद बड़े मुश्किल होता है वापस उसका जो उसकी मरम्मत होना बड़े मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे पाइप डाल दिया उसी टाइम पे। तो यहाँ पे पाइप ये जा रहा है अंदर होके, और यहाँ पे ये देख सकते हो, ये पाइप जाके एक वो पॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको सामने, उस पॉन्ड में ये पानी जा रहा है और उसके द्वारा अब यहाँ पे इन्होंने पहले भी सिंचाई की है और अभी यहाँ पे ये करेंगे। अभी इन्होंने यहाँ पे ये जुताई वगैरह कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नल के द्वारा, ये पूरा पाइप के द्वारा अंदर जा रहा है पानी, और आगे भी देख सकते हो आप आगे। योजना का क्या है? हाँ हाँ, पूरी उसकी तो मैं डिटेल एक बारीकी से बता दूँगा। जूम मत करना। तो ये पानी सिंचाई के रूप में यूज लिया है अभी है? हाँ बिल्कुल। इसमें तो ये पानी क्या, इन्होंने काफ़ी पानी निकाल लिया है यहाँ से। जितना भी ये वेस्ट पानी होता है, इससे पिछले बार गेहूं की जो फसल की थी वो भी इसी से की थी। हाँ। और इस बार जैसे ये बगीचा लगाया है, इसमें पेड़ पौधे लगाए हैं बगीचे के। हाँ। तो वो पानी भी मतलब उसके लिए भी जो पानी वो यूज होगा वो इसी में से लेंगे। और इसकी वजह से हमारे जो कुएं का जल स्तर था वो पहले बिल्कुल गिर चुका था, मतलब न के बराबर पानी हो गया था। आज हमारे कुएं का जल स्तर भी उस लेवल पर आ गया कि हमारी पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देता है मतलब। तो इससे हमको काफ़ी बेनिफिट मिला है। और दूसरी चीज़, जो पानी वेस्ट हो रहा था, जो पानी बेकार जा रहा था, वो पानी हमारे बेस्ट के रूप में काम आ गया। और आज गांव की आपको पता है हालत क्या है, पानी के जो जल स्तर है वो 1000-1200 फीट पर पहुंच चुका है, जो कि लगभग जहर के बराबर है। तो उस जल स्तर में सबसे अहम योगदान जो बारिश का पानी है और एक ये वेस्ट पानी है, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम योगदान दे सकती हैं हमको। तो यदि आपके पास भी इस तरीके के पानी का मिसयूज हो रहा है, यानी जो पानी है वो बिल्कुल एक गंदगी के रूप में जमा है, तो उस पानी का आप यूज कर सकते हैं। हाँ। जैसे बारिश का पानी हुआ तो जो वाटर कंजर्वेशन जो उसके थ्रू है, तो गवर्नमेंट भी शायद इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, मतलब वो जो दे रही है पब्लिक को काफ़ी चीज़ें, तो उसमें सहायता दे रही है। अगर आप इस तरीके के पॉइंट बनाते हो तो गवर्नमेंट आपको आपके लिए बहुत सारी इसके लिए छूट देती है। तो हम यहाँ पर भाई जितेश से जानेंगे कि किस तरीके की सुविधाएं हैं, यदि आपको ध्यान हो या इसके बारे में। तो ये पॉइंट बनाया तो क्या इसमें कुछ सुविधा मिलती है, जो आम लोगों को कुछ सुविधाएं मिलती है, तो आप बताइए मैं थोड़ा। हाँ साथियों, मैं बता दूं, इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और अब मैं फिर से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो फार्म पॉन्ड स्कीम है, ये भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको अगर फार्म पॉन्ड बनवाता है कोई भी किसान, तो उसमें आपको अगर 0.33 हेक्टेयर, अगर 0.33 हेक्टेयर मतलब जिसमें हमारे किसान बीघा में समझते हैं, तो अगर 1.25 बीघा ज़मीन मिनिमम आपके पास है, तो आप अगर फार्म पॉन्ड बनवाते हो तो उसमें 60 से 70% तक की सब्सिडी मिलती है, जिसका जो अमाउंट है वो 73,000 से 1,05,000 रुपये तक मिलता है। अगर आप कच्चा फार्म पॉन्ड बनवाते हो तो आपको 73,000 रुपये मिलेगा,
और अगर आप पक्का फार्म पॉन्ड मतलब प्लास्टिक लाइन की जो सीट डलती है, जिसको हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, हमारे भाई जो रामकिशन जी है, तो जो प्लास्टिक लाइन का फार्म पॉन्ड होता है उसमें 1,05,000 रुपये सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट देती है आपके फार्म पॉन्ड बनने के बाद। और इसका जो पहले इन्वेस्टमेंट खुद को करना पड़ेगा। हाँ, खुद को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता हाँ, है। हाँ। और बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे किसी के मिट्टी का अगर यूज हो रहा है किसी के मकान वगैरह के लिए, हाँ हाँ तो उसको मिट्टी वो खुद के पैसे से मिट्टी उठवा सकता है। हाँ हाँ, तो ये भी कई- एक बहुत अच्छा तरीका है। यदि इस तरीके से मान लो आप पॉन्ड बनवा रहे हो तो वो मिट्टी है, आप वो मिट्टी बेच सकते हो एक तरीके से। हाँ, मतलब क्यों? जैसे ये फार्म पॉन्ड अभी तक खुद है, इसमें हमारा 1 रुपया अभी तक नहीं लगा, क्योंकि किसी को जैसे मिट्टी चाहिए थी हाँ तो उसको हमने मिट्टी दे दी, मतलब तो वो फ्री में ही खुदवा के ले गया, मतलब हाँ, तो उसका मिट्टी का भी काम पास से हो गया और हाँ। हमारा मतलब एक आपका काम, जो खर्चा था वो भी निकल गया। हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो अभी तक। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ। और कुछ हाँ, योजना के बारे में? और साथियों ये है कि इसका जो योजना का जो अप्लाई करते हैं हम, ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। आप किसी भी ई मित्र जो अपने साइबर कैफ़े होते हैं उन पर जाकर 3-4 डॉक्यूमेंट आपको अभी बता देता हूँ मैं। और साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट का कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। जो अपना अप्लाई करने का प्रोसेस होता है उसमें अपने को छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे एक जमाबंदी चाहिए, पटवारी के पास जाकर एक नक्शा ट्रेस बनता है, जिस खेत में अगर अपन फार्म पॉन्ड बनवा रहे हैं उस खेत का एक नॉर्मल सा पेपर पर ड्रॉ होता है नक्शा, वो चाहिए होता है। एक भामासा कार्ड चाहिए होता है और आधार कार्ड चाहिए होता है। बाकी ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, जाकर ई मित्र पर 10-20 रुपये लगते हैं, उसमें ऑनलाइन करवा सकते हो। और फिर आप इसको खुदवा कर अपना जो नियर बाई जो होता है कृषि अधिकारी, कृषि डिपार्टमेंट, उसमें जाकर मतलब उसके बारे में और भी डिटेल में चीज़ें पूछ सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एक तो फार्म पॉन्ड होता है, और जैसे अगर इस फार्म पॉन्ड को हम यूज़ करना चाहिए, जैसे हमने पहले पानी यूज़ किया था तो उसमें हमने फव्वारा सिस्टम लगाया था, और इस खेत में जैसे हम बगीचा लगा रहे हैं तो इसमें हम ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे, जिसमें पौधे में टिपक टिपक कर पानी जाएगा। उससे क्या है ना, मिनिमम लगभग पानी का 80% हम कम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस तरीके से हमारी फसल अच्छी भी हो सकती है, जिससे हमारी खरपतवार भी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप सभी कर सकते हो, और इससे हमारे किसानों की भी तरक्की हो सकती है, हमारा एनवायरनमेंट भी सुधर सकता है और गाँव की स्थिति बदल सकती है। तो और कुछ रामकिशन भाई कहना चाहे इसके बारे में? तो दोस्तों, यदि एक मैं बात बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके के इसमें डॉक्यूमेंटेशन में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जाके ये डिटेल बता सकते हो। किसी तरीके की सहायता अगर लेना चाहते हो तो आप कमेंट में हमें लिखें, हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो आप हमारे चैनल पे जाके आप कमेंट के द्वारा ले सकते हो। कमेंट कर देना आप, हम आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स।